कोशिका के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को, उसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होता है, जो भी पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से जान लिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। तो देखिए, अब कोशिका के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका बना कैसे होता है, वो किस प्रकार से उसमें कोई भी अंग उसके अंदर व्यवस्थित रहता है और उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते थे। देखिए, कोशिका की जो संरचना होती है वो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और जीवद्रव, ये तीनों से मिलकर क्या होता है, कोशिका बना होता है। अब देखिए, ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये कोशिका के बाहर का आवरण होता है, यानी जो उसको उनसे सुरक्षा देता है। जैसे हम लोग को सुरक्षा कौन देता है, ये कपड़ा देता है, यानी शर्ट पेंट, ये सब हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली, जो कोशिका का बाहरी भाग है। क्या है, मान लीजिए कोई क्या है, कोई कोशिका है और इसके बाहरी परत जो है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बाहरी परत क्या है, कोशिका झिल्ली। जैसे हम लोग बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए गए तो उसमें पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन के अंदर, थैली के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारा सामान रख देते हैं। तो वो जो थैली है वो झिल्ली का काम किया, और उसके अंदर जो अंग है, मतलब कोई पार्ट है, कोई सामान है, तो वो उसके अंग का, यानी वो उसका अंदर वाला भाग है, यानी अंदर वाले भाग को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, वो पॉलीथीन। ठीक उसी प्रकार ये जो कोशिका है उसको सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, ये कोशिका झिल्ली, यानी ये इसका बाहरी आवरण। और इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाइल, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीज़ इसके अंदर होता है। इन सभी को ये सुरक्षा प्रदान करता है। और ये देखिए, ये जीव द्रव इसी के अंदर होते हैं, यानी इसी कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, जीव द्रव, जो गाढ़ा होता है, तरल होता है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बन से बना हुआ जितना पदार्थ होता है, ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन, ये सभी चीज़ क्या है, इसके अंदर रहता है, कोशिका के अंदर, ये जीव द्रव। और इसी के बीच में एक गोलाकार रचना होती है जिसको हम लोग केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं, जो उसके बीच में होता है। और केंद्रक के अंदर भी होता है केंद्रक द्रव। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पार्ट बाय पार्ट सभी को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत जाने, लेकिन इनको हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या होती है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये क्या होता है, जंतु और पादप दोनों में। जंतु मतलब जितना भी जीव हो गया, और पादप मतलब जितना भी पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या हो गया, तो इन दोनों में पाया जाता है क्या, कोशिका झिल्ली। क्योंकि इन दोनों में कोशिका होता है तो उसको सहारा, सुरक्षा प्रदान करने के लिए चाहिए ना कोई, तो ये है क्या, कोशिका झिल्ली। और ये कैसा होता है, ये पतली होती है, मुलायम होता है एवं लचीली होती है। यानी ये बहुत ही पतली होती है, ये लचीली होती है और मुलायम होता है, ताकि वो कोशिका क्या करे, अपना मतलब उसके अंदर का जो भी पार्ट है वो सुरक्षित रह सके। अब जितना नरम रहेगा उसके अंदर तो उसका पार्ट उतना सुरक्षा महसूस करेगा। तो ये कैसी होती है, पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अर्धपारगम। अर्धपारगम का मतलब ये हुआ कि कुछ ही पार्ट को क्या करता है, यानी कुछ ही जो उसको ज़रूरत है उन्हीं पार्ट को अपने अंदर आने देता है, बाद बाकी नहीं आने देता है। इसीलिए इसको हम लोग चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं, यानी जो उसको मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए जो ज़रूरी है उसी को आने देगा, बाद बाकी नहीं आने देगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चयनात्मक। इसी अर्धपारगम को हम लोग सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल इंग्लिश वर्ड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब देखिए, इंग्लिश भी जानते चलिए सब कुछ का, क्योंकि क्या पता कुछ भी आ जाए एग्जाम में, हो सके कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पूछ दे। अगर हिंदी में ना पूछे, डायरेक्ट बोल दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखे, तो आप जानते रहिएगा तब तो लिखिएगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखते चलिए। और देखिए, बुक कोई भी आप पढ़िए, आपको बुक में आगे पीछे पार्ट मिलेगा, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, सभी पार्ट को हम कवर कर दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, और ये बना किस चीज़ का होता है, ये जो कोशिका झिल्ली होता है कुछ ना कुछ का तो बना होगा ना। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये जो कोशिका झिल्ली होता है, ये जो बाहरी आवरण है, किस चीज़ का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। अब देखिए, यह प्रोटीन का दो परत होता है, और इसके बीच में ना एक गुहा होता है, जिस गुहा में क्या भरा रहता है, लिपिड्स। क्या भरा रहता है, लिपिड। देखिए, एक ऐसे अंदर का झिल्ली होता है, एक बाहर का झिल्ली होता है, और इसके बीच में क्या होता है, लिपिड। ये बाहरी परत हो गया, ये प्रोटीन जो दो परत में होता है, और लिपिड इसके अंदर वाला भाग होता है। और देखिए, कोशिका को आकृति, आकार और सहारा भी यही कोशिका झिल्ली ही प्रदान करता है। यानी उसका आकार, आकृति कैसा होगा, वो कौन डिपेंड करता है, वो कोशिका झिल्ली पर डिपेंड करता है कि वो किस आकार का होगा। ठीक है। और इसी में मतलब सहारा, उसको सहारा भी कौन प्रदान करता है,
यानी सहारा सुरक्षा जिसको बोलते हैं, ये कौन प्रदान करता है? ये कोशिका झिल्ली ही प्रदान करता है। तो देखिए ये सभी जंतुओं और पादपों में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग का शरीर क्या है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सभी में जो अगर झिल्ली नहीं होगा तो सब कुछ इधर उधर घूमता रहेगा, यानी कोई जितना भी इसका अंग है, ये पार्ट है, ये मतलब एक जगह नहीं रहेगा, उस कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सभी चीज़ क्या होता है, एक जगह व्यवस्थित रहता है, किसके कारण? कोशिका झिल्ली के कारण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझिए कि कोशिका झिल्ली क्या होता है। देखिए एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी पूछेगा आपको, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ हम इसमें डाल दिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे बोर्ड का एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इससे आगे आता है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही पाया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। तो ये ध्यान पे रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ पादपों में ही, यानी पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। और ये बना किस चीज़ का होता है? तो ये बना होता है सेल्यूलोज का। अब देखिए सेल्यूलोज होता क्या है? तो ये है कार्बनिक पदार्थ, समझ गए? ये कैसे ये होता है, कैसे क्या होता है? ये कार्बनिक पदार्थ है, बहुत ही कड़ी होती है और ये निर्जीव होता है, यानी वो जिंदा नहीं होता, वो निर्जीव होता है। जैसे पेड़ पौधा का बाहरी आवरण हम लोग देखते हैं ना, वही होता है सेल्यूलोज, यानी जो पादप में हम लोग सेलवाल या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, वही क्या होता है? सेल्यूलोज। ये कैसा होता है? निर्जीव होता है। तो पूछ देता है कि कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? किस चीज़ का बनाता है? सेल्यूलोज का। अरे जितना भी कपड़ा उपड़ा होता है, नॉट होता है, कागज़ होता है, ये सब यानी जितना भी हम लोग देखते हैं ना कपड़ा उपड़ा, सब किस चीज़ का बनाता है? सेल्यूलोज का, यानी पेड़ पौधा से ही बना होता है। बुक वुक जो बनता है वो सब पेड़ पौधा के सेल्यूलोज से ही बनता है, समझ गए? तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये क्या काम करेगा? ये भी सुरक्षा ही प्रदान करेगा, सहारा प्रदान करेगा। पेड़ देखिए हम लोगों को तो ये बहुत सुरक्षा तो एक कपड़ा दे देते हैं, लेकिन पेड़ पौधा को कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यही सेलवाल यानी कोशिका भित्ति ही होती है, जो मतलब उसको धूप, गर्मी, बरसात इन सब से रक्षा करता है। इसीलिए बहुत कड़ी होती है, क्योंकि उसको बहुत झेलना पड़ता है, इसीलिए। तो ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए ये कोशिका को सूखने से बचाती है। बहुत गर्मी पड़ रहा है तो उसको सूखने से कौन बचाएगा? यही कोशिका भित्ति। इसीलिए कई होते हैं, निर्जीव होते हैं, जो उसको उतना गर्मी अंदर जाने नहीं देता, यानी बहुत ही फायदेमंद है ये कोशिका भित्ति। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब देखिए कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, यानी बहुत पार्ट होता है, उसके अंदर बहुत अंग है। उसी अंग को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। यानी कोशिका के अंदर जो भी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। और इन सभी अंग को हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक करके जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि बुक में क्या होगा, आपको आगे पीछे हर एक अंग मिलेगा, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। सब अंग है, आप सबको पढ़िएगा, सब आराम से समझ में आएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया लेने का रीज़न ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया देखिए ये होता है ऊर्जा का घर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला घर होता है। अब आप कोई भी काम कीजिएगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया लिए, ताकि उसको ऊर्जा मिला रहेगा और ये अच्छे से काम करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कौन? अल्टमैन ने, यानी इसीलिए इसकी खोजकर्ता को हम लोग अल्टमैन के नाम से जानते हैं। यानी अल्टमैन नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने क्या खोज किया था? किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसी ने देखा था। और ये देखिए जंतुओं में, पादपों की तुलना में ये जंतु में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक, यानी 10,000 से अधिक जंतु में ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लगभग 10,000 से अधिक, इससे कम नहीं बोलिए। पादपों में क्या होता है? बहुत कम पाया जाता है। पादपों का देखिए जंतु तो बहुत सारा काम करते हैं, उसको बहुत सारा काम करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी। लेकिन पादप, पेड़ पौधा क्या काम करे? उसको तो कुछ काम नहीं रहता, बस अपना खाना बनाना और ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। तो ये सब उसका बस काम है और कुछ नहीं। हम लोग का काम तो बहुत है, जंतुओं का काम क्या है? बहुत है। इसीलिए इसमें ये बहुत ही अधिक पाया जाता है। तो ये ध्यान पर रखिएगा। अब देखिए जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लिए, अब उसके अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एक चक्र चलता है। उस चक्र को क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इस चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। और इसी क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। किस चीज़ का? एटीपी का निर्माण होता है। और जब 38 एटीपी का निर्माण होता है वो ग्लूकोज का एक अणु होता है। जो 38 एटीपी का निर्माण, वो क्या होता है? ग्लूकोज का एक अणु। और इसी ग्लूकोज से हमको ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है, पावर मिलता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह, शक्ति गृह। और उन्हीं से हम लोगों को भी क्या होता है? ऊर्जा मिलता है। जब कोशिका को ऊर्जा मिला मतलब हमको ऊर्जा मिला। तो इसीलिए
ये ध्यान रखिएगा। और देखिए एटीपी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखिएगा। और देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जागिरी, ये शक्तिगिरी, मतलब जो कुछ भी पूछे आप माइटोकॉन्ड्रिया में सीधा मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए यहाँ तक। अब देखिए इसकी रचना, कोशिका में इसकी रचना कैसी होती है, तो इसकी रचना की अगर बात करें तो ये कैसा होता है? धागे नुमा, धागा देखे होंगे आप लोग, तो उसी का जैसा होता है। और ये दानेदार, दाने दाने में रहता है बिखरा हुआ कोशिका में, और ये गोलाकार होता है, ठीक है। तो इसकी रचना की अगर हम बात करें, धागे नुमा, दानेदार या गोलाकार, ध्यान पे रखिएगा। और देखिए मैट्रिक्स के अंदर खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं, सॉरी मैट्रिक्स बोलते हैं। कोशिका के अंदर खाली स्थान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, खाली स्थान को। और उसमें लटका हुआ, आंतरिक दीवार से लटका हुआ एक भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। आंतरिक दीवार में लटका हुआ भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ध्यान में रखिएगा कि खाली स्थान को मैट्रिक्स और लटका हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, जो आंतरिक दीवार में होता है। तो इसको ध्यान पे रखिएगा, चित्र में भी आप लोग देखते हुइएगा। अब देखिए, अब हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, कोई बोलने का काम करता है, कोई दौड़ता है, कोई हाथ से काम करता है। तो अब देखिए मान लीजिए कोई हाथ से काम करता है, तो उसके हाथ में क्या चाहिए? बहुत अधिक ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा। अब हमेशा तो उसमें ऊर्जा बरकरार रहेगा नहीं। जैसे हम लोग को ऊर्जा की जरूरत हो तो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब ये हाथ काम करेगा, उसकी कोशिका की जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर ऊर्जा फिर आएगा कैसे? तो उस वहाँ पर ले जाने वाला कोई चाहिए ना। अब कहीं पे प्रोटीन का ज़रूरत हो गया इसी कोशिका में, तो उस प्रोटीन को ले जाने वाला कोई चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा? काम करते हैं एकदम एक ऐसा वक्त आएगा कि बस वो काम करना बंद कर देगा पूरे। मतलब अगर जैसे हम बोलते हैं तो बोलते बोलते जीव कभी ना कभी तो थकेगा, उसको तो ऊर्जा कभी ना कभी खत्म होगा ना। तो अगर देखिए ऊर्जा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो फिर हम आगे बोल नहीं पाएंगे। ये गोल्जी उपकरण यानी ये होता है, ये अंग होता है जो क्या करता है, जहाँ ज़रूरत हुआ, जैसे हाथ में ज़रूरत हुआ ऊर्जा की, तो ये गोल्जी उपकरण वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। चाहे जीव में ज़रूरत हो तो सभी जगह से जहाँ ऊर्जा होगा वहाँ से लेकर के, वहाँ से कोशिका से लेकर के जहाँ उसको ज़रूरत होगा वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होगा, प्रोटीन यानी ये मुख्य रूप से ऊर्जा का परिवहन करने के लिए ये कौन सा अंग पाया जाता है? गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी जो हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, अब गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी होता क्या है, इनको हम लोग जान लेते हैं अच्छे से। देखिए इसका खोज जो है ना कैमिलो गोल्जी ने किया था, और उसमें सबसे पहले कहाँ देखा था? वो जंतु में देखा था 1898 ईस्वी में। तो डेट उतना ध्यान नहीं रखा, लेकिन खोज किसने किया था इसको ध्यान पे रखिएगा। ये कौन था? कैमिलो गोल्जी, जो इस गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय का खोज किया था। वो क्या है? कैमिलो गोल्जी। किसमें? जंतु कोशिका में। ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे पादप कोशिका में ये रहता कैसे, यानी इसकी रचना कैसी होती है, तो ये मुड़ी हुई छड़ के समान, छड़ मतलब छड़ी देखे होंगे ना, डंडा, उसी प्रकार का होता है, छड़ के समान। मान लीजिए इस प्रकार का होता है, ये छड़ के समान होता है, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। पादपों में हम लोग इनको क्या बोलते हैं? गोल्जी काय को डिक्टियोसोम, जो किस प्रकार की रचना होती है? मुड़ी हुई छड़ के समान होती है। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब देखिए ये जंतु में कैसा होता है, तो जंतु में होता है ये सिस्टर्नी। देखिए जंतु में जो ये कैसा होता है? नली के जैसा होता है, यानी नली देखोगे पाइप उसके तरह होता है, जिसको हम लोग सिस्टर्नी या कुंडिकाएँ बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसका जो ऊपर वाला भाग होता है, जो सीरा भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं, पुटिकाएँ बोलते हैं, जो सिर पर है, जो सिर पर होता है। और जो इस बीच में खाली स्थान होता है उसको हम लोग रिक्तिकाएँ बोलते हैं, खाली स्थान को रिक्तिकाएँ बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, वेसिकल्स सबको जानते हो गया। तो देखिए जो सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी कहने का मतलब नली वाला भाग होता है, कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे घुमा रहेगा इस तरीके से। और ये देखिए मतलब करापन प्रदान भी यही करता है। कौन? गोल्जी उपकरण। मतलब वो टाइट रहता है, कोई कोशिका कड़ा रहता है, वो किसके वजह से? क्योंकि ये क्या करता है? एक नली के आकार ऐसे स्तंभाकार एक बाय एक के ऊपर एक रहता है, इसीलिए इस नली वाले भाग को हम लोग सिस्टर्नी या पुंडिकाएँ बोलते हैं। इसकी रचना की हम बात कर रहे हैं। और वेसिकल्स, पुटिकाएँ जो सिर पर रहता है, और जो खाली स्थान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिकाएँ बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इनको। और देखिए इसका मुख्य काम क्या है? परिवहन करना, यानी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना जहाँ उनको ज़रूरत है। तो इसका मुख्य काम क्या हो गया? ऊर्जा का परिवहन करना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इससे आगे का जो है वो अंग रसधानी। अब ये रसधानी क्या होता है अब जान लीजिए। देखिए हम लोग के शरीर में क्या है? लगभग 65-70% जल है, लगभग 65% जल है, 70% नहीं बोलिए। देखिए 65% जल है। अब इस जल को अगर तो इसका मतलब अगर कोई 100 kg का कोई व्यक्ति होगा तो उसमें 65 kg क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। तो उतना जल रहेगा कहाँ? तो उसके लिए
रहता कौन है, ये है रसधानी। ये क्या होता है, खाली स्थान होता है जिसमें ये जल रहता है। जो हम लोग एक मतलब 1-2 लीटर पीते हैं वो तो पेट में रहता है, बाद बाकी इतना पानी फिर रहता कहाँ है, तो इतना पानी जो है वो कहाँ रहता है, रसधानी में रहता है, समझ गए। और जो हम लोग पीते हैं ना वो सब क्या है, मतलब पेट में रहता है, बाद बाकी कहाँ रहता है, बाद बाकी रहता है रसधानी, जो किसके अंदर है, कोशिका। कहने का मतलब जितना भी पानी है ना सब किसके अंदर रहता है, कोशिका में जो अंग है एक रसधानी, उसमें उपस्थित रहता है। अब देखिए इस रसधानी का जो झिल्ली होता है, रसधानी में भी क्या होगा, कोई ना कोई झिल्ली होगा जो उसको घेरे हुआ रहता है, जिसके अंदर पानी रहता है। तो उसके झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जंतु में क्या काम करता है, जंतु में ये छोटा रहता है। देखिए जंतु में ये कैसा होता है, छोटा रहता है। और ये किस चीज़ का काम करता है, जंतु में जल संतुलन का काम करता है, समझ के। अगर पानी अगर मान लीजिए बहुत अधिक हो गया तो कहाँ चला जाता है, वो रसधानी में चला जाता है, ताकि आपका शरीर क्या हो, संतुलन बना रहे जल का। अगर कमी होगा तो फिर उस रसधानी में से निकलेगा, अगर अधिक हो गया तो फिर से उस रसधानी में चला जाएगा। और ये देखिए ये पादप में ये बहुत बड़ा होता है, पादप में क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा कि जंतु में छोटा है तो और पादप में क्या होता है, बड़ा होता है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए एक और रचना होती है जिसका नाम है तारककाय। इसी कोशिका के अंदर एक और अंग होता है जिसका नाम है क्या, तारककाय या सेंट्रोसोम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तारककाय या सेंट्रोसोम होता क्या है, अब मान लीजिए कहीं पे आपको घाव हो गया, ठीक है, तो उसको भरने के लिए कोशिका विभाजन की जरूरत होती है। अब देखिए कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोशिका का पुनः निर्माण। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं कि कोशिका का मर जाना, कोशिका विभाजन का मतलब पुनः निर्माण, यानी एक से वो दो बन जाता है। तो जब कोई घाव या कट उठ जाता है हम लोग का शरीर, तो वो फिर से जुट कैसे जाता है, तो वो इसी कोशिका विभाजन के द्वारा। और ये कोशिका विभाजन तभी संभव होगा जब उसमें क्या उपस्थित रहेगा, जब उसमें तारककाय यानी सेंट्रोसोम रहेगा। तो सेंट्रोसोम होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो आपका जो घाव है वो कभी ठीक ही नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। वैसे ही मतलब उसमें ब्लड रहेगा, मतलब गंदा लगेगा दिखने में। कहने का मतलब क्या, तारककाय हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए तारककाय का खोज, अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, बोबड़ी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। तारककाय का खोज किसने किया था, बोबड़ी नाम का एक वैज्ञानिक ने। अब देखिए अगर रचना की बात करेंगे तो ये बेलन सब कुछ जानते हो क्या, रोटी बेलते हैं, तो उसी बेलन के जैसा क्या होती है, ये तारककाय की रचना होती है। और ये कोशिका विभाजन यानी कोशिका पुनर्निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यानी इसके बिना तो कोशिका विभाजन होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। और देखिए ये सबसे अधिक जो होता है वो लीवर यानी यकृत में होता है। इसलिए लीवर फटाफट मतलब कोशिका विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, अपनी उस चीज़ को, यानी कोई गड़बड़ भी हुआ लीवर में तो ये क्या होता है, तुरंत मतलब वो लीवर तैयार हो जाता है, बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें कोशिका विभाजन बहुत ही फास्ट होता है। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि तारककाय जो है सो लीवर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में तारककाय होता ही नहीं है, सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। यानी ब्रेन की जो, तो फिर ये मतलब ब्रेन में क्या होता है, ये तारककाय होता ही नहीं है। इसीलिए ब्रेन की कोशिका विभाजन नहीं करती है। जो तंत्रिका कोशिका होता है, ब्रेन की कोशिका बोलते हैं ना तंत्रिका कोशिका को, वो विभाजन करती ही नहीं है। अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे पहले वाले पार्ट में, कैंसर वो इसी के वजह से होता है। किसके वजह से, तारककाय। अब मान लीजिए कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में, यानी देखिए कैंसर कहते किसको है, कि कोशिका विभाजन अनकंट्रोल हो जाए। कहने का मतलब कोशिका का विभाजन जब अनकंट्रोल हो जाता है तो उसी को हम लोग कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कोशिका का विभाजन जब अनकंट्रोल हो जाता है ना तो उसको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तब कहिएगा कि जब ब्रेन की कोशिका विभाजन नहीं करते तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है। तो बताए आप लोगों को, देखिए उसमें क्या होता है, 90% ही सिर्फ दिमाग में क्या है, हमारे ब्रेन में जो ब्रेन ट्यूमर होता है। देखिए उसके लिए पहले ये जान लीजिए कि 90% ही उसमें क्या होता है, तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। जो बाकी 10% है वो गिलियल कोशिका पाया जाता है। कौन सी कोशिका, गिलियल। ये ध्यान पे रखिएगा, ये गिलियल कोशिका जो होती है, यही गिलियल कोशिका क्या कर जाती है, विभाजन जब अत्यधिक मात्रा में कर जाती है तब हम लोग को ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर हो जाता है। समझ गए कि ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइए कहाँ आपको दिक्कत हुआ। और हाँ एक बात, मतलब अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमको बोलिए। वैसे आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम PDF तैयार कर रहे हैं, हम आपको PDF दे देंगे, चाहे इस रूप में देंगे या लिखा हुआ देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।